जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.2 जैसे कि कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी। आज उसी कंटिन्यू क्लास के साथ क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 5.2 जो कि ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो प्रश्न संख्या 10 तक थे वो पूरे सॉल्व हो चुके हैं। आज पार्ट तीसरा है, इसमें हम 11 से 15 तक के क्वेश्चन बेहतरीन सॉल्व करेंगे। और देखिए, क्लास 10 की बेसिक से लेकर बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। और इसमें हमारे चैनल में क्लास 10 की न्यू सिलेबस के साथ ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं जुड़े तो सबसे पहले जाकर चैनल में जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट पढ़ सके बेहतरीन से। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा बताने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने बताया था कि ये पार्ट 2 में, जब पार्ट 1 पार्ट 2 में, पार्ट 1 में प्रश्न नंबर बेसिक से 5 तक बता दिया है, पार्ट 2 में 5 से 10 तक बता दिया है, इसमें 11 से 15 तक बता देंगे। तो प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, तो चलते हैं किताब को देखते हैं अपने। आप अपनी किताब पर देखिए, हम अपनी किताब पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा कि एक एपी है जिसमें 3, 15, 27, 39 है का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। मतलब कि एक एपी उसने दिया जिसका मान है 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो चलते हैं, एपी पहले यहां पर लिखते हैं। एपी क्या है, 3 है, 15 है, 27 है, फिर इसके बाद 39 है। फिर उसने कहा कौन सा इसका अंतिम पद, उसने कह दिया है कि उसके 94 पद, तो मतलब 94 पद, यही तो कर 94 पद से 132 अधिक है। तो चलते हैं, देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें हमें कह क्या रहा है, इसमें ई आपका जो ये है 94 पद है, नहीं तो 54 पद ये निकल के आएगा तो बता सकते हैं। तो इसका मतलब प्रथम पद ए कितना है, 3 है। डी कितना है, डी कैसे निकालते थे, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो यहाँ पर करेंगे A1, A2, A3, A4, किसी का भी निकालना है, ये AN है, तो इसका मान A2 है। तो इसके लिए D इक्वल A2 माइनस A1। ये कैसे हो गया, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। D इक्वल A2 कितना है, 15 माइनस A1 कितना है, 3, तो D कितना आएगा, 12 आएगा। कितना, 12। जो आपका D आया है वो कितना निकल के आया है, 12 आया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा 94 पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद मतलब कि एन हमें नहीं पता है, उसने कहा ये 54 कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो यहाँ पर 132 जोड़ देंगे, ये हमें करना है और बस इसी फार्मूला पर रख देना है। समझ में आ रहा है, इसी प्रकार आप लोग निकालना है और निकाल के आंसर कर देना है। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, AN इक्वल ए 54, उसने कहा 54वां पद है, तो 54वां पद तो यहाँ लिखेंगे और प्लस कितना जोड़ना है, कितना अधिक है, 132 अधिक है, तो यहाँ पर 132 कर देंगे। अब देखिए इसका A54 का जो सूत्र बना कितना है, A54 इक्वल क्या होगा, A प्लस 53D। अब ये 53D कैसे आएगा, तो इसके लिए आप पीछे आइएगा। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N क्या है, N का मान 54 है, यहाँ इसका फार्मूला था AN इक्वल, तो N की जगह पर 54 है, तो इसके यहाँ क्या लिख देंगे, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D। अब 54 में 1 घटाएंगे तो 53 आएगा, नहीं तो बस यही डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी जगह पर यहाँ यही लिख देंगे, बस सॉल्व। तो AN इक्वल ये 54 की जगह पर ये लिख दें,
ए प्लस 53D प्लस 132। समझ में आ रहा है? अब देखिए ए भी पता है और डी भी पता है, बस इसका मान निकाल के ए एन का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए एन इक्वल ए का मान कितना 3 है प्लस 53 गुणे डी का मान 12 है प्लस 132 है। समझ में आ रहा है? तो इससे ए एन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डी का मान जब ये है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। यहां पर ये 12 है, समझ में आ रहा है? तो ए एन कैसे निकालेंगे, तो 53 गुणे 12 कर देंगे पहले। तो 12 बार 34 बताइए 36, 12 तीका 12 24 बताइए 36, 36 की 6 हाथ लगे 3, 12 पंचे 60, 60 3 63, 63 हुआ नहीं। तो इसकी जगह पर ए एन इक्वल 3 प्लस 636 प्लस 132। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, इसको हटा रहे हैं। 36 में 3 जोड़ देंगे तो 639 और 132। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर, 9 2 11, 3 3 6 1 7 और ये 7। तो कितना आएगा, ए एन का मान जो आएगा वो कितना आएगा 771 आया। ए एन निकल के आया 771। तो ए एन इक्वल 771 है। समझ में आ रहा है? और हमें निकालना क्या है, एन निकाल के लाना है। एनवा पद हमें पता ही नहीं है कौन सा पद होगा, इसमें कितना होगा। तो अब इसको यहाँ इतना रफ कर देते हैं। अब देखिए इसके लिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, अब इसको इस बार में लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल ए एन की जगह पर 771, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 12 इक्वल 771। अब देखिए इसका तो इसको उस पार भेज देते हैं। तो एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल 771 और इधर ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3। तो एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल 771 में जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 768, 68 बचेगा नहीं, 3 क्योंकि गया है। अब देखिए इस 12 को इसमें भाग दे देंगे तो एन माइनस 1 इक्वल 768 भागे 12। सही है नहीं? एक बार देखिए आप लोग एकदम कंफ्यूज आएगा नहीं, बेहतरीन से पढ़िएगा और अच्छी मैथ है। क्वेश्चन बहुत आसान है। 768 इक्वल 12। अब इसको इसमें 12 से भाग दे देंगे तो 12 का 12 छंग 72। तो एन माइनस 1 इंटू 12 छंग 72 की 6, 12 छंग 72 तो 72, 76 और 72 बचा 4 और 4 8, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर उतार लेंगे तो कितना 12 चौका 48 तो 64 आया। इतना समझ में आ रहा है? तो ये 64 है। तो n इक्वल कितना होगा, n इक्वल 64 और इधर ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। किस में, प्लस में। एक बार करते हैं प्लस 1 तो n इक्वल 65। जो 65वां पद होगा, जो पदों की संख्या होगी वह कितनी होगी 65। 65वां पद कितना होगा, 194 पद से 132 अधिक होगा। समझ में आ रहा है? तो यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, समझ में आया है? तो स्क्रीनशॉट ले। अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी तरह बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सनहिया लगा बहुत बात नहीं, सनहिया लगा बहुत बात नहीं, सनहिया बहुत बात नहीं। चलते देखते 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो समांतर श्रेणियों को सार्वांतर समान है
जो जो दो समांतर श्रेणियां हैं उनका सर्वांतर मतलब डी इक्वल डी ये समान है, उसने कह दिया पहले ही समान है। यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? समझ में आ रहा? देखिए उसने कहा है उसने दो समांतर श्रेणियां हैं, उसका 100वां पद 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? उसने साफ साफ कह दिया सर्वांतर डी समान होगा, सर्वांतर डी समान होगा। तो यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले माना, क्या लिखेंगे? माना सर्वांतर डी, माना सर्वांतर इक्वल डी, सर्वांतर डी है। इसके बाद पहला एपी बराबर दूसरा एपी क्या है? पहला एपी बराबर दूसरा एपी, क्योंकि दो एपी दिया है उसने और दोनों का सर्वांतर भी समान कह दिया है। तो आप लोग इतना ध्यान में रखें। तो आप पहला पद जो है पहला है वो 100वां है, 100वां इक्वल कितने से है? उसने कहा ए इक्वल ए माइनस ए 100 इक्वल 100। समझ में आ रहा है? इतना आप लोग समझिएगा। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले, जब इसको सॉल्व करेंगे फिर इससे समीकरण निकलेगा। तो इसका समीकरण क्या बनेगा? ए प्लस 99 डी, यही होगा नहीं? ए प्लस 99 डी माइनस, अब इसको करते हैं ए प्लस 99 डी इक्वल 100। समझ में आ रहा है? इसको से हमने तोड़ा, इसमें ए एन नहीं अभी कर रहे हैं। तो ए प्लस 99 डी माइनस, अब इसका अंदर एंट्री करा देते हैं माइनस के, तो माइनस ए और माइनस के 99 डी इक्वल 100। अब यहाँ पर एक आपको नजर में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या नजर में? ये प्लस का ये माइनस का दोनों बथरिया जाएंगे। जब दोनों बथरिया जाएंगे तो बचेगा क्या? ए माइनस ए इक्वल 100। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा है? अब ये एक तो पहला तो सॉल्व हो चुका है। इतना सॉल्व होने के बाद अब देखते हैं, उसने का 1000वां पद हमें पता नहीं है, तो इसके लिए अब देखिए यहां पर क्या करेंगे? ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 जो कि हमें नहीं पता है, नहीं पता नहीं, तो अब इसको भी उसी प्रकार निकालेंगे। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी इक्वल व्हाट? हमें क्योंकि इसका मान नहीं पता, हमें बाबू यही तो निकालना है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए ए प्लस 99 डी माइनस, अब इसकी एंट्री करा देंगे तो ए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 999 डी इक्वल व्हाट? नहीं पता। अब ये दोनों सेम अलग अलग पड़ गए तो ये एक दूसरे को जड़ते बहुत है। समझ लो कि जिस रास्ते पर आए अगर उस रास्ते पर भथरिया जाएंगे, इतना ध्यान रखना। इनको अगर एक दूसरे के चिन्ह सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, तो समझ लो कि एक दूसरे के दुश्मन ही है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस ए माइनस ए इक्वल व्हाट? अब इसको क्या करेंगे? इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसमें देखिए इसका मान इसमें रख दीजिएगा, ये इसके बराबर देखिए ए माइनस ए के बराबर 100 है नहीं? यही तो यहाँ पर है।
इसका मान ये a माइनस ए है और ये भी a माइनस ए है, तो इसका मान 100 आया है कि नहीं आया है? आया नहीं 100, तो यही तो यहाँ पर लिखा है a माइनस ए कैपिटल ए है, तो यहाँ पर भी a माइनस कैपिटल ए है नहीं, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जब दोनों का मान सेम है, दोनों की संख्या भी सेम है, तो यहाँ पर क्या 100 लिख सकते हैं? इसका मान 100 है तो इसका मान 100 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से हमें स्पष्ट हो गया कि जब इस मान a माइनस कैपिटल A का मान 100 है तो 100वें 1000वें पद का भी वही होगा। सर्वांतर के कोई d समान है उसका, समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या होगा? a माइनस ए इक्वल 100, ये इसका आंसर है। क्या है? आंसर। स्क्रीनशॉट ले। कितना आसान क्वेश्चन था, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, तो चलते हैं इसको रफ कर देते हैं। और देखिए, जो बच्चे क्लास 10th के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल में जरूर जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ साइंस बेहतरीन तैयारी करा सकें और हमें भी बाबू सपोर्ट करिएगा थोड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? सबसे पहले बात ये है। तो 3 अंक वाली कौन कौन सी संख्या है? सबसे छोटी 3 अंक की संख्या आपको पता है कितनी होती है? 100 होती है। कितनी? 100। तो यहाँ पर सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और सबसे बड़ी 3 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी संख्या 3 अंकों की, तो वो है 999। कितना? 999। जब 999 है सबसे बड़ी 3 अंकों की छोटी बड़ी संख्या, तो इसके बाद 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर लिख देंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाजित 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले 7 से विभाज्य करने के लिए तो क्या करेंगे? 100 3 अंक की संख्या है, तो सबसे पहले देखते हैं जो कि 7 से विभाज्य हो। समझ में आ रहा है? जो पूर्ण रूप से 7 से विभाज्य हो, तो वो कौन सी है? वो 115 शायद में होगी, क्योंकि सबसे लास्ट संख्या 3 अंकों की जो 100 है वो भी 7 से काटेंगे, तो 7 एकन्नम 7, 3 बचा और ये 28 हो रहा, नहीं जा रहा है। फिर इसके बाद 101 करेंगे तो 7 एकन्नम 7, और अभी 3 बचा तो 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। फिर इसके बाद 3 भी नहीं कट सकता है। 4 को काटेंगे, 7 1 3 और ये कितना होगा? 34 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। क्या 5 कटेगा? देखते हैं 5। तो 5 के लिए देखिए 7 त्रिक 21, वो 7 का नाम 7, अभी 3 बचा तो 7 पना 35, 15 बार जाए तो पहली संख्या कितनी होगी? 105। अब 105 में और 7 जोड़ दीजिएगा तो 7 105, 5 7 कितना होता है? 12, 112। फिर इसमें और 7 119, फिर इसमें और 7 जोड़िएगा 119 से 126। इसी तरह डैश लास्ट संख्या कैसे निकालेंगे? तो लास्ट संख्या निकालने के लिए यहां पर देखिए 999
भागे 7। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का नम 7, कितना बचा 2 बचा, यहाँ पर कितना हो गया 29 हो गया, 7 चौक 28, 28 एक कितना बचा यहाँ पर, अभी 7 चौक 28, 2 1 बचा है, जब 1 बचा यहाँ पर 7 दुनिया 14, 142 हुआ नहीं, जब 142 हुआ तो 14 यहाँ पर 1 बचा था, कितना हुआ 19, और 14 तो यहाँ पर कितना 5। अब 199 में 999 में 5 घटा दीजिएगा, ये हमारा जो शेष बचेगा उसी को घटाना है, तो शेष 5 बचा इसको घटा देंगे 999 में, 999 में 5 घटेगा तो 994 बचेगा, कितना बचेगा 994, तो लास्ट वाली संख्या कितनी होगी 994, इसको सही से लिख लेते हैं 994। अब देखिए, अब हमें सब चीज तो पता चल गया, बस हमें निकालना कितनी है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी, हमें पदों की संख्या बताना, सिर्फ क्या बताना है पदों की संख्या, n निकालना है, और DAN पता है, AN का मान कितना है ये है, और A कितना है, A इक्वल 105 है, D कितना है 112 माइनस 105। अब देखिए बार बार हम नहीं बताएंगे डी कैसे निकाला जाता है, डी निकालने के लिए कई सारे वीडियो बना चुके हैं, इस अब 12 में जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो अब बस कैलकुलेशन करना, सूत्र वही रहेगा। देखिए कैसे करते हैं, इसकी जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल AN, अब a की जगह पर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 7 इक्वल AN की जगह पर 994। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी इंटू 7 इक्वल 994 माइनस इधर प्लस हो जाएगा माइनस 105, जब 105 तो यहाँ पर देखिए 994 माइनस 105, अब इसमें माइनस कर देंगे तो इससे एक यहाँ पर चला गया हासिल में, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 1 चला गया, तो ये 14 हो गया, कितना हो गया 14, तो यहाँ पर कितना होगा 9 5 14 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, समझ में आ रहा, तो 889 कितना 89 90, हाँ 889, तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 889। अब देखिए 889, 7 इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 889 भागे 7, क्योंकि इधर गुण में था जाएगा भाग, तो अब इसमें भाग दे देंगे 7 में, 7 से, तो 7 का नाम 7, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बचा नहीं, 7 दूनी 14 2 बार गया, अभी कितना बचा 4 बचा, 7 चौका 7 7 49, तो ये खत्म नहीं, तो कितना आएगा 127 आएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 127। अब इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो n इक्वल 127, और इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 128, n इक्वल 128 है, जो एक इसमें कुल 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या 3 अंकों की कितनी होगी 128 होंगी, तो 7 से यहाँ पर लिखने के आता है 7 से कुल 7 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कुल संख्या 128, कितनी है 128, और यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देख क्वेश्चन नंबर 14 क्या है।
बाबू बेहतरीन क्लास लीजिएगा। अब देखिए आप लोग झांका ताकी नहीं लगे, लाल पीला हरा के चक्कर में कभी नहीं पड़िएगा, मन से पढ़ाई करिएगा, बेहतरीन मार्क्स आएंगे क्लास 10th में। समझ में आ रहा है? जो जिस नियत पर खोया है वो उसी पर जाएगा। अपनी जिंदगी को बदलना है तो इस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और हमारा देखिए, हमारा उद्देश्य उन गरीब बच्चों को पढ़ाना है जो कि पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। हम उन बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो लोग पैसे की वजह से उनकी शिक्षा नहीं रुक सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा की वजह से, पैसे की वजह से नहीं रुके थे। वो इतना पढ़े, इतना बढ़े कि आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, तो आप लोग उनका भी रिकॉर्ड तोड़िएगा, बेहतरीन तैयारी कराइएगा। हमारा उद्देश्य यही कि हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके ताकि वो शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। समझ आ रहा है? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 उसने कहा है, साफ साफ कह दिया 10 इससे कितना था 250 तक के बीच में 4 से कितने गुणज हैं। सेम क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन 13 की तरह है। उसने कहा 4 से विभाज्य, तो 4 से गुणज, उसने कहा 4 से गुणज होने वाले इस देखिए यहां पर लिखने हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होने वाले आप लिख लीजिएगा, होने वाले। देखिए 4 से 10 के बाद कौन सी संख्या 4 से कटेगी? 10 तो कट ना सकते, नहीं 11 कट सकते, तो 12 आप यहाँ पर लिख देंगे 12। 12 में 4 जोड़िएगा 16, 16 में 4 20, 20 में 4 24। तो इसी तरह डाटा अंतिम कितना 250 तक कहा है। 250 में 4 तक कितने गुणज हुए, तो उसी प्रकार फिर 250 लिख देंगे और यहाँ से कितने से भाग देंगे 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 छंग 24। जब ये 24 होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 10 0 हो गया, और 4 दूनी 8, 2 12 गया 8, बचा कितना 2। तो अब शेष 2 बचा रहे, तो इससे यहाँ पर घटा देंगे 250 माइनस 2, तो कितना बचेगा 248। जो अंतिम 4 का गुणज होगा वह ये 248 होगा, तो कामा 248। अब हमें सब चीज मिल गया, बस कैलकुलेशन करके n का मान निकालना और बताना इसमें कितने पद, कितने 4 के गुणज होंगे 10 से और 250 के बीच में, ये बताना है। तो ये क्या है A1 A2 A3 A4 और इसका मान AN है। तो ए प्रथम पद क्या है 12 है, प्रथम पद 12, और D क्या है D इक्वल 16 माइनस 12, तो कितना होगा 4। तो D इक्वल कितना आ गया 4 आ गया, याद रखिएगा। AN का मान कितना दिया है AN इक्वल 248, कितना 248 दिया है। सब चीज पता, बस हमें n नहीं पता तो बस बाबू n ही निकालना है। तो क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल AN। a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 इक्वल AN का मान 248। बस इसमें कुछ नहीं करता, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 200 इक्वल लगा दें पहले, इक्वल 248 माइनस 12, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 248 में जब 12 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 46, 236 बचेगा, कितना 236। अब देखिए 236 को 4 से भाग दे देंगे, तो n माइनस 1 इक्वल 236 भागे 4। जब इससे 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा n माइनस 1 इक्वल 4 छंग 24, ज्यादा जा रहा है 4 5 20, 5 बार जाएगा 20 हुआ, 3 बचा, 4 20, 4 छंग 24 4,
तो यहाँ पर चार कितना होगा 36 है, ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 59 बार जाएगा। कितने होगा 59, क्योंकि 36 4 40 तो 9 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n इक्वल 59 कितना 59 प्लस 1, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो n इक्वल 60। जो इसमें 10 से और 250 के बीच कुल 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होगी, 60 संख्या होंगी। कितनी 60 पद इसके होंगे। तो ये इसका आंसर। आप लोग थोड़ा भाषा लिख लेना जिस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 14 में लिखा है। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है कि आप 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य होने की कुल संख्याएं कितनी हैं, 60 हैं। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाएं। क्लास 10 के साथ मैथ साइंस पढ़ें। सनिया लगा बहुत बात नहीं खे, सनिया लगा बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरा बहुत बात होला, नजरिया चुरा बहुत बात होला। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दी हैं। समांतर श्रेणी 2 दी गई है, एक में 63 65 67 है, 63 65 67 है, और दूसरी क्या है 3 10 17 है के n में पद बराबर होंगे। हमें ये बताना है बाबू, क्या बताना है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 63 65 67 और दूसरी क्या 3 10 17 के n में पद बराबर होंगे। इसी के साथ यह वीडियो भी खत्म हो जाएगा और बेहतरीन क्लास भी हो जाएगी। ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं, आप लीजिए छोटी क्लास लीजिएगा ताकि आप बेहतरीन जब तक पढ़ें बेहतरीन से पढ़ें। तो सबसे पहले पहला AP बराबर दूसरा AP यहाँ पर लिख देंगे। पहला AP बराबर दूसरा AP, पहला AP बराबर दूसरा AP। तो यहाँ पर क्या है पहला AN इक्वल AN क्या AN इक्वल, ये पहला AP बराबर नहीं है, ये गलत बात है क्योंकि उस संख्या तो सेम है नहीं, तो इसलिए पहले बराबर है। AN इक्वल उसने कहा दूसरा भी है समान है, ये तो समझ में आ रहा है। तो पहला AP पहला AP यहां पर क्या है दूसरा AP। पहला AP क्या कह रहा है 63 65 और 67 है, 63 65 और 67 है। इसी प्रकार डैश करते नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है 3 10 और 17 है, तो ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3 हुआ। इसी प्रकार इसमें A1 A2 A3। अब इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें A कितना है A इक्वल प्रथम पद 63 है, जो प्रथम पद 63 है, और D कितना निकलेगा D इक्वल 65 में 63 घटाइए कितना 2 बचेगा नहीं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इतना तो आप होशियार बना ही दिया है कि D इक्वल 2 आ गया। इसी प्रकार इसमें A कितना है 3 है, और D कितना है D इक्वल 7 है, D इक्वल 7 है। समझ में आ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए 63, अब इसको एक दूसरे को वो कर देंगे। तो यहाँ पर अब उसी प्रकार हमें n का मान निकालना है सब में।
तो अब देखिए क्या करेंगे, इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक तरफ उसको करिएगा, एक तरफ उसको, दोनों को समान रूप से करेंगे हैं। ये निकालना है हमें, ये कहां है, तो इसकी ये फार्मूला, इसी फार्मूला पर रखना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल, n होता है तो एक तो होगा, दूसरा क्या है, a प्लस n माइनस इंटू डी, ए का मान 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 इक्वल, ए का मान अब क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है। अब इसको कैलकुलेशन 63 प्लस इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा 2n और इसका -2 इक्वल, इसका 3 प्लस, अब इसका इसमें कर देंगे 7n माइनस 7। कितना समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसको, जो n है उसको एक तरफ, जो जोड़ना घटाना उसको एक तरफ। 63 में जब 2 चले जाएंगे तो 61 बचेगा, 61 प्लस 2n इक्वल 3। ये देखिए, अब इधर देखिए, ये 3n है, ये माइनस के साथ है, तो कितना बचेगा माइनस के 4 और प्लस के 7n। अब इसको एक तरफ n वालों को और इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो अब देखिए 2n माइनस के 7n इक्वल, अब इधर माइनस के 4 और उस तरफ जाएगा तो माइनस के 61। तो कितना होगा, 7 में जब 2 चलेंगे जाएंगे तो माइनस के 5n इक्वल, अब ये 61 और 4 माइनस के 65, माइनस के 65 आए नहीं, इसमें 2 कट जाए तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल, तो कितनी बार 13 5 65, कितनी बार 13 बार, तो n इक्वल 13 आया। n का मान कितना आया 13 आया है। तो अब हमें ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब इसी के साथ यह प्रश्नावली, ये प्रश्नावली के 15 नंबर क्वेश्चन तक संपूर्ण बता चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसका यही आंसर, आप लोग स्क्रीन ले लें। बेहतरीन क्लास थी, मजा आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।